झारखंड की राजधानी से अवैध शराब के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो और मांझी स्थित एक शराब फैक्ट्री पर उत्पाद विभाग और रांची पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बिहार के पूर्व राजद एमएलसी सुबोध राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि फैक्ट्री में नामी ब्रांड की नकली शराब तैयार कर उस पर दूसरे राज्यों के फर्जी लेबल लगाकर बाजार में आधी कीमत पर बेचा जा रहा था। इस पूरे मामले ने न सिर्फ शराब माफिया के नेटवर्क की पोल खोल दी, बल्कि उत्पाद विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार देर रात रांची पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने ओरमांझी स्थित तरंगिनी लीकर्स प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी की। कार्रवाई का नेतृत्व सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने किया। रात करीब 12 बजे शुरू हुई यह छापेमारी बुधवार सुबह 6 बजे तक चली। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के मालिक और बिहार के पूर्व राजद एमएलसी सुबोध राय, उनके चालक देवेंद्र भगत और कर्मचारी रविकांत राय को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार शाम तीनों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में 8 PM आफ्टर डार्क ब्लू और रॉयल्स गोल्ड विस्की जैसे ब्रांड की शराब तैयार कर उन पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के फर्जी लेबल लगाए जा रहे थे। बोतलों पर फॉर सेल ओनली इन उत्तर प्रदेश और फॉर सेल इन दिल्ली लिखा हुआ था, जबकि इन्हें अवैध रूप से दूसरे राज्यों में खपाने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब और बियर बरामद की गई। टीम ने किंगफिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर की 70 पेटियां, आफ्टर डार्क ब्लू की 218 पेटियां, 8 PM की 7 पेटियां और रॉयल्स गोल्ड विस्की की 78 पेटियां जब्त की। शुरुआती जांच में फर्जी लेबल, संदिग्ध स्टॉक और दस्तावेजों में भी कई अनियमितताएं सामने आई है। उत्पाद विभाग का आरोप है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फैक्ट्री में अवैध स्टॉक रखा गया, स्वीकृत ब्रांड मिलते जुलते दूसरे ब्रांडों का भंडारण किया गया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए शराब की ढुलाई कर सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले का सबसे बड़ा सवाल यह है कि फैक्ट्री में उत्पाद विभाग की ओर से ब्रांड आफ्टर तैनात रहने के बावजूद यह पूरा खेल आखिर कैसे चलता रहा। नियमों के मुताबिक उत्पादन से लेकर स्टॉक और डिफेंस तक की प्रक्रिया ब्रांड आफ्टर की निगरानी में होती थी। इसके बावजूद अगर दूसरे राज्यों के फर्जी लेबल लगाकर शराब बाहर भेजी जा रही है तो विभागीय निगरानी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है। करीब 2 साल पहले भी इसी फैक्ट्री पर छापेमारी हुई थी। उस समय प्लांट को सील किया गया था। इसके बावजूद दोबारा इसी तरह की अनियमितताएं सामने आई। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस और उत्पाद विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन हैं और नकली शराब की सप्लाई किन किन राज्यों तक की जा रही है।